अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ के अंधे कत्ल का सुराग मिल गया। कातिल कौन था? हौलनाक तरीके से उसने 17 साल मासूम टिकटॉकर सना यूसुफ को क्यों कत्ल किया? क्या डिमांड थी और पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची? इन तमाम सवालात के जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। और हमने आपसे अपने पहले वीलॉग्स में भी कहा था कि इस केस को लेकर जैसे जैसे मजीद पेशरफ्त होती रहेगी, फॉलो अप आते रहेंगे, हम आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर करते रहेंगे। तो आज भी कुछ खास इंफॉर्मेशन मिली है हमारे जराए से सना के कत्ल केस के हवाले से, जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी कुछ तहलका खेज किस्म के इंकशाफात किए हैं कि किस तरह वो कातिल तक पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ कुछ वीडियोस भी, सीसीटीवी फुटेजेस भी आई हैं कातिल की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि सना यूसुफ की आखिरी रिकॉर्ड करवाई गई वीडियो के हवाले से भी आज के इस वीलॉग में हम आपके साथ चीजें डिस्कस करेंगे। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि 2 जून शाम 5 बजे एक नामालूम शख्स स्याह रंग की शर्ट पहने हुए और ट्राउजर पहने हुए सना यूसुफ के घर पहुंचता है। इस्लामाबाद सेक्टर G13-1 में आकर बेल देता है। उसकी वालदा दरवाजा खोलती है तो उस नौजवान के हाथ में कुछ फूल होते हैं। वो फूल लेकर जल्दी से कोशिश करता है कि किसी तरह वो सना यूसुफ तक पहुंच जाए। वो उनके घर के अंदर दाखिल होता है। उसकी वालिदा उसे रोकने की कोशिश करती है मकतूला की, लेकिन मुलजिम नहीं रुकता और डायरेक्टली वो सना यूसुफ टिकटॉकर के कमरे में दाखिल हो जाता है। जब कमरे में दाखिल होता है तो जाकर सबसे पहले वो सना यूसुफ को वो फूल उसकी सालगिरह का गिफ्ट के तौर पर पेश करता है। जैसे ही सना यूसुफ वो फूल पकड़ती है तो वो पिस्टल निकाल कर 5 फायर सना यूसुफ पर कर देता है, जिसमें से 2 फायर सना यूसुफ टिकटॉकर के सीने में जा लगते हैं, जिसके बायस वहां पर एक दहशत का आलम होता है और जो कातिल होता है वो फौरी तौर पर वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। जबकि उसकी वालिदा जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उनकी आवाज सुनकर अहले इलाका और मोहल्लेदार भी वहां पर जमा हो जाते हैं और जो मकतूला होती है सना यूसुफ, उसको हमसायों की गाड़ी में डालकर उसकी वालिदा फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल ले जाती है ताकि उसका इलाज मुआवजा करवाया जा सके। लेकिन जब पिम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो तब जाकर डॉक्टर से मालूम होता है कि वो जान की बाजी हार गई है और मैयत का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। दूसरी तरफ अगर कातिल के हवाले से बात की जाए तो कातिल ने मोटरसाइकिल अपनी जो थी वो सना यूसुफ के घर के करीब ही बिल्कुल खड़ी की थी ताकि जैसे ही वो वारदात डाले फौरी वहां से फरार हो जाए, और वैसे ही उसने किया। फौरी से वो सीढ़ियां उतरा है घर की और तेज तेज चलता हुआ वो स्याह शर्ट में मलबूस अपनी मोटरसाइकिल की तरफ गया है और वहां से वो फरार हो गया और फरार होकर वो फैसलाबाद पहुंच गया। ये खबर भी जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक नौजवान हंसती मुस्कुराती टिकटॉकर को, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है और वो मेडिकल के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, उसको अंधा कत्ल उसका कर दिया गया। पुलिस ने मैयत को अपनी कस्टडी में लिया, पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद मैयत उनके जो वर्सा थे उनके हवाले कर दी। सना यूसुफ के जो वालिद हैं वो चित्राल से बिलोंग करते हैं और उस वक्त जब कत्ल हुआ तब वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। जबकि उनकी वालिदा की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें भी यही कहा गया है कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, जबकि मेरा इकलौता बेटा 15 साल जिसकी उम्र है वो भी हमारे आबाई शहर चित्राल गया हुआ था। जबकि मेरी नंद लतीफे शाह घर पर मौजूद थी और वो और मैं, यानी कि मकतूला की वालिदा और फुफी जो है, उनके सामने अगर कातिल आए तो वो पहचान सकती है। जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर तमाम अहले इलाका के सीसीटीवी कैमरों से फुटेजेस इकट्ठा करनी शुरू कर दी। सेलुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी उन्होंने 133 जो मोबाइल्स की कॉल थी उनका रिकॉर्ड जमा किया। 113 सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस इकट्ठी की ताकि शवाहिद को इकट्ठा किया जा सके। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जियो फोरेंसिक घर की गई और उसके बाद उन्होंने 7 मुख्तलिफ टीमें आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने तरतीब दी और मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए, जिनमें 4 छापे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर मारे गए, 3 छापे फैसलाबाद में मारे गए, जबकि 2 छापे जड़ावाला में मारे गए ताकि जो कातिल है, जो मुलजिम है, उसको गिरफ्तार किया जा सके। बिल आखिर आईजी पंजाब पुलिस की हिदायत पर जो टीमें तश्कील दी गई थी उन्हें फैसलाबाद में जाकर कामयाबी हासिल हुई 20 घंटे बाद, यानी कि कत्ल को अभी 20 घंटे गुजरे थे। सना यूसुफ के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया फैसलाबाद के इलाके से, जिसकी शनाख्त उमर हयात उर्फ
काका के नाम से हुई है। और ये उमर हयात उर्फ काका जो है ये खुद भी सोशल मीडिया पर मौजूद है और टिकटॉकर है। वो कहता है कि मैं सना यूसुफ से मोहब्बत करता था। पुलिस ने जो इब्तदाई तफ्तीश की मुलजिम से, उसमें भी यही बात साबित हुई है कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। लेकिन कुछ अरसे से जो सना यूसुफ है वो काका की जो कातिल है, मुलजिम है, उसकी कॉल्स अटेंड नहीं कर रही थी। वो उसको शादी की भी ऑफर कर रहा था, लेकिन सना यूसुफ ने उसकी शादी की ऑफर भी मुस्तरद कर दी। जिसके बाद वो तैश में आया। उसने कई दफा उसके घर आने की कोशिश की, मिलने के लिए उसे कहा, लेकिन सना यूसुफ हमेशा इनकार करती रही। जिसके बाद अपने कत्ल से 10 घंटे कबल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर एक शॉर्ट 12 सेकंड की वीडियो अपलोड की जो उनकी सालगिरह की थी। और ये सालगिरह भी इस्लामाबाद के एक होटल के रूफ टॉप पर उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मनाई, जिसकी उन्होंने वीडियो शेयर की। और कातिल को मौका मिल गया, वो ट्रेस में था। ये जो उमर हयात उर्फ काका है वो मैट्रिक पास है और इसकी उम्र भी सिर्फ 21 साल है। लेकिन वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। उसने फूल लिए और वो सना यूसुफ के घर पहुंच गया, जहां पर जाकर उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने 20 घंटे की मतवातर तगोदो के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुबैना मुलजिम को। पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी आईजी इस्लामाबाद पुलिस को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने इस अंधे कत्ल का 20 घंटों में ही सुराग लगा लिया और कमाल हिकमत अमली से मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम उमर हयात उर्फ काका के वालिद के हवाले से, अगर फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बात की जाए, तो वो फैसलाबाद का रिहायशी है और उसका वालिद सरकारी मुलाजिम था और ग्रेड 16 से रिसेंटली वो रिटायर्ड हुआ है। जबकि उसके वालिद की यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, अच्छी मुलाजमत करे। लेकिन काका, जिसकी उम्र 21 साल है और वो मैट्रिक पास है, उसको इश्क हो गया था सना यूसुफ के साथ और वो इसी चक्कर में उसने सना यूसुफ पर गोलियों की बरसात की। लेकिन 2 गोलियां जो सना यूसुफ के सीने में जाकर लगी वो उसकी जान ले गई। जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, काका को। अब मजीद तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। उमर हयात उर्फ काका से दोनों के मोबाइल फोन, यानी कि सना यूसुफ का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है, काका का भी मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। और वो आला पिस्तौल जिससे सना यूसुफ पर फायरिंग की गई थी, वो पिस्तौल भी, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। ताहम जो आईजी इस्लामाबाद पुलिस है अली नासर रिजवी, उनका यही कहना है कि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है और जैसे जैसे मजीद इस हवाले से अपडेट्स आएंगी नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही कि सना यूसुफ के कातिल को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम उमर हयात है और उम्र उसकी 21 साल बताई जा रही है और वो खुद भी काका के नाम से टिकटॉक पर एक्टिव है। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।